मैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप बोल रहा हूं। वही प्रताप जिसके दादा महाराणा सांगा थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूं जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए मां पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। मैं उसी मां मीरा का भतीजा हूं जिसकी तुलना द्वापर की राधा से की जाती है, जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिसे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जिसके चेतक और राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्त का साथ मिला। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटका, लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही प्रताप हूं जो युद्ध भूमि में अपने बदन पर 72 किलो का कवच और हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलता था। मेरी 2 तलवारों का वजन 208 किलो था। मेरी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी माँ का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह था। मेरे 23 छोटे भाई और 2 बहनें थी। मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। तो मेरे पिता उदय सिंह ने अकबर से लड़ने की बजाय चित्तौड़ को परिवार सहित छोड़कर उदयपुर आना चुना था और चित्तौड़ का कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल और आमेट के पत्ता के हाथ में दे दिया था, जिसका मैंने विरोध किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर ने मेड़ता पर अपना आधिपत्य 1562 में ही जमा लिया और साथ ही अकबर चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने आ पहुंचा। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने एक जयमल को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता का राज वापस कर दिया जाएगा, आप चित्तौड़ को हमें देकर अपने राज्य में वापस चले जाओ। लेकिन जयमल ने अपनी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया कि है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुच्चा जोत्री कूटरी दीदी मने दीवान। यानी कि ये गढ़ मेरा है और एकलिंगजिंग के दीवान मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले को कोई दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद अकबर ने उनको थोड़ा और लालच दिया कि मेड़ता के साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूं, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाओ। पर इस पर जयमल ने जवाब दिया कि भूख न मिटे मेड़ तो और न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। यानी कि न मेरी भूख मेड़ता से मिटनी है और न ही नागौर से मिटे एक राजपूत की वीरता की भूख है, वो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा और लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगा। और वो दिन में चित्तौड़ की दीवार तोड़ता, लेकिन रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देते। एक रात को जब जयमल वापस दीवार को चुनवा रहे थे, तब अकबर ने देख लिया और अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मार दी, जिससे जयमल घायल हो गए। और उसके बाद अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद जयमल के पास केसरिया और